औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन हज़रात, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि तआला वबरकातुहू। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब हज़रात खैरियत से होंगे। यकीनन अल्लाह करीम हम सब की हिफ़ाज़त फरमाए। रब ताला तमाम उम्मत मुस्लिमों को 100% दीन के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक नसीब फरमाए। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन हज़रात, ये मेरा वाक़ का टाइम नहीं है, लेकिन मुल्तान के अंदर मौसम ऐसा कमाल का बना हुआ है कि आप खुश हो जाएंगे। मैं एक सफ़र से आया तो मैं सोया हुआ था, तो एकदम मेरी आंख खुली तो मौसम बहुत ज़बरदस्त। वो जैसे कहते हैं कि मौसम है सुहाना, इश्क का ख़जाना, पता नहीं एक अजीब इस तरह की गज़ल थी, बचपन में हम सुनते थे। तो मैंने कहा इस मौके से फ़ायदा उठाते हैं, बाहर जाता हूँ ज़रा खेतों में, और आप लोगों को क्योंकि खुश भी करना होता है, आप लोगों की तवज्जो जिन्नात से हटा के दुनिया की तरफ भी लानी है, और आप लोगों को जिन्नात का काम भी सिखाना है, आप लोगों को फ्रेश भी रखना है। ये एक ज़िम्मेदारी है, और जो बंदा ये चीज़ें संभाल लेता है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बड़ी चीज़ें उसको अता करता है। तो मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन हज़रात, आज सही तरह से दिमाग भी काम नहीं कर रहा, क्योंकि मैं अभी नींद से उठकर आया हूँ। तो पहले जब मैंने कैमरा ऑन किया तो उसके अंदर वो जो माइक की लुपी है वो सही नहीं लगी। उसको जब सही किया तो फिर मैंने वो किया, तो क्योंकि इस मोबाइल पर कॉलें ज़्यादा आती हैं आप लोगों की, तो अब उसको मैंने वो हवाई जहाज़ पर लगाया है। तो अब जब दूसरी तरफ से देखा है, माइक सही नहीं लगा हुआ था, उसको सेट किया। ये चौथे दफ़ा वीडियो डिलीट करके फिर वो बना रहा हूँ। तो ये मौसम की मस्तियाँ हैं। तो मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन हज़रात, आज जिस मौजू पर बात करने वो इश्क़ मजाज़ी क्या है, इश्क़ मजाज़ी क्यों होता है, इश्क़ मजाज़ी का इलाज क्या है, इश्क़ मजाज़ी के अंदर लोग नुकसान क्यों उठाते हैं, और इश्क़ मजाज़ी के अंदर लोग अपनी मंजिल इश्क़ हकीकी तक कैसे पहुँचते हैं, इन चीज़ों पर बात करूँगा। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन हज़रात, आजकल के दौर में जो इश्क़ मजाज़ी है ये सिर्फ पैसे को सलाम है। वो कहते हैं हमारी सराइकी में कि चिट्टे सूट ते सलामा दे चटियाँ, मतलब जो सफ़ेद सूट पहन के लोग घूम रहे होते हैं ना, तो लोग उनको बड़े अदब से सलाम करते हैं, क्योंकि लोग ये समझते हैं कि इनके पास पैसा है, दौलत है, बैंक बैलेंस है। और हमारे बाबा जी फरमाते हैं कि जिंदे जेब विच पैसे होवन उनका हर कोई यार होंदे। और इसी तरह थोड़ा सा आगे चलते हैं, वो कहते हैं कि जिसकी जेबें गर्म होते हैं लोग उसकी बकवास भी गौर से सुनते हैं। तो ये सारा पैसे का कमाल होता है। अच्छा, इसके अंदर जिसको इश्क हो जाता है, इश्क किसको होता है? एक किसी फ़कीर मलंग से किसी ने पूछा कि इश्क मजाजी क्यों हो जाता है, तो उस बुज़ुर्ग ने कहा जो लोग अल्लाह से दूर हो जाते हैं, अल्लाह की दोस्ती से दूर हो जाते हैं, अल्लाह के रास्ते से दूर हो जाते हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त नाराज़गी के तौर पर, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनको समझाने के तौर पर उनको इश्क़ मजाज़ी अता फरमाते हैं, जिसके अंदर अक्सर लोग उलझ जाते हैं और अक्सर लोग बिगड़ जाते हैं। अक्सर लोग बहुत सारे मामलात ख़राब भी कर देते हैं और बहुत सारे मामलात अपने आप के ख़राब करते हैं। तो मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन हज़रात, अगर बंदे को इश्क हो जाए किसी से, मर्द को, तो वो अपनी ज़िंदगी तबाह कर देता है। वो सब कुछ अजीब उसका नज़रिया बन जाता है, वो सोचता समझता नहीं है। अगर किसी बच्ची को किसी से इश्क हो जाता है तो वो अपने माँ बाप की इज़्ज़त भी कुर्बान करती है, अपना पैसा कुर्बान करती है, जिसके बाद बहुत सारा नुकसान उठाना पड़ जाता है। तो मैं बच्चों से गुजारिश करूँगा कि आजकल के दौर के अंदर सिर्फ़ पैसा है, जिस्म को सलाम है। ये लोग सिर्फ़ आपको इस्तेमाल करते हैं। जब आपका जिस्म इस्तेमाल कर लेते हैं, आपको बुराई कर लेते हैं और बहुत ज़्यादा मामलात आपके उलझा देते हैं, तो यही जिससे आपको इश्क होता है तो वो आपसे दूर हो जाते हैं। और इश्क इतना पाकीज़ा लफ्ज़ है, मैं कहता हूँ कि जिस बंदे को इश्क हकीकी चाहिए ना, जिसने इश्क हकीकी करना है, वो इश्क मजाजी करके देखे, क्योंकि इश्क हकीकी उसी को होता है जिसको इश्क मजाजी के अंदर नुकसान होता है। मिसाल के तौर पर उसको जब इश्क मजाजी के अंदर ठोकर लगती है, या तो बंदा वो दुनिया के अंदर बिगड़ जाता है, दुनिया के अंदर अपने सारे मामलात ख़राब कर देता है, जिसके अंदर मलंग बन जाना, नशाई बन जाना, या किसी को मार देना, या अपने आप को मार देना, ये भी इसके अंदर है। या फिर वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के पाकीज़ा रास्ते, मुक़द्दस रास्ते पर आता है, दुनिया को ठोकर मारता है, वो अल्लाह अल्लाह ही करता है। या फिर इसके साथ एक ड्रामा किया जाता है कि जो अक्सर सिंगर होते हैं, जितना मैंने इनको देखा, जब भी इनके इंटरव्यू हो कि आप सिंगर कैसे बने, तो वो कहते हैं जी हमें इश्क हुआ, इश्क के अंदर नाकामी हुई, नाकामी के अंदर हम सिंगर बने। तो ये सबसे बड़ा झूठ होता है, क्योंकि जो सिंगर होता है लोगों को खुश करने वाला, लोगों को एंजॉय कराने वाला, तो वो एक टीचर होता है।
अब जैसे टीचर पागल होगा तो वो लोगों को कैसे एंजॉय करेगा, लोगों को कैसे एंटरटेनमेंट करेगा, वो तो अपनी ज़िंदगी को तबाह करेगा। और जो लोग इसके अंदर सिंगर बनते हैं, क्योंकि सिंगर जो है मैं समझता हूँ कि एक मास्टर का रूप है, मास्टर का किरदार है, और मास्टर हमेशा वो बनता है जो अकल से सही होता है। जो अकल से पागल हो जाता है वो कभी भी मास्टर नहीं बन सकता। अच्छा, इसके साथ जब इश्क की बीमारी होती है, लोग खाना नहीं खाते, या फिर शाम को अपने जानू को फ़ोन करके आपने खाना खाया है, तो ये चीज़ें जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो चीज़ें मैं आपसे जिक्र कर रहा हूँ, ये मेरी प्रैक्टिकल हो चुकी हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं खुद नाकाम आशिक हूँ, मैं इस चीज़ों से गुज़रा हूँ, और इसके अंदर जो दर्द मिलता है वो बड़ा अज़ियत देता है, बहुत सारे मामलात उलझा देता है, बहुत सारे मामलात करते हैं। अब होता क्या है, जब ईद आती है, अब वैसे भी रमज़ान शरीफ आने वाला है, तो जिनको इश्क होता है पहले तो वो कपड़े नहीं लेते, या लेंगे तो एक कलर का लेंगे, अपने महबूब का भी लेंगे और अपने कपड़े लेंगे, या उसी के साथ मैचिंग करेंगे। और जब रमज़ान शरीफ गुज़र होता है तो उसके अंदर बहुत सारे अजीब उनके ये गज़लें गाने हमारे दौर में चलती थी एफ़एम पर। अब तो खैर लोग इतना एफ़एम को नहीं सुनते, तो उस वक़्त वो ये गुनगुना रहे होते थे। तो जब ये आखिरी दिन होता है, उनको पता है कि हमारा महबूब, हमारा दोस्त, हमारा मोहब्बत करने वाला ईद पर नहीं आएगा, या किसी मसले में मतलब उसकी याद के अंदर, तो अजीब इनके एक रंग होते हैं। खाना नहीं खाएंगे, माँ पूछेगी क्या मामलात हैं। आज से कुछ अर्से पहले हमारे एक रिश्तेदार गंदम की, ये जैसे अभी गंदम तैयार हो रही है, तकरीबन अभी मार्च शुरू होने वाला है, तो अप्रैल की 10 तारीख के बाद इसकी कटाई शुरू होती है, मतलब एक सवा एक महीना अब इसके अंदर पड़ा है। तो जब कटाई शुरू होने वाली थी तो हमारे एक रिश्तेदार थे, उसने बहाना किया हुआ था, नौजवान ने, तो बुखार चढ़ा हुआ है जी। तो मैं उसके पास गया, मैंने उसे कहा, मैंने कहा यार क्या मसला है? कहता है मेरे को प्यार थी गे। तो मैंने उसको मजाक, मैंने कहा कणका तेरे प्यू कपेसी, मैंने अपनी जुबान, मैंने कहा तुझे तो हो गया प्यार, अब ये जो इसकी वाडी है, इसकी कटाई है, ये तुम्हारे बाप ने करनी है। वो सारे घर वाले बैठे हुए थे तो वो हंस पड़े, क्योंकि मेरी आदत ऐसी कि मैं लोगों को खुश रखता हूँ, कोशिश करता हूँ, मेरे नाम का मतलब भी यही है फरहान का, खुश रहने रखने वाला। तो अब जब ये 20 रोज़ 21 गुजरते हैं तो फिर इनके एक अजीब रंग होते हैं। वो एफएम सुन रहे होंगे या गाने या फिर गज़लें सुन रहे होते हैं, ईद आ गई हो मेरा यार नहीं आया, अब इस गाने को चलाएंगे, बहुत ज़्यादा इसको वो कर देंगे। तो या फिर एक दूसरा गाना होता है, तेरियां बेरुखियां मुका गईयां साहिल, लोकां दियां गल्लां मैनू खा गईयां साहिल। तो ये जो गज़ल है इसको बहुत ज़्यादा गुनगुना रहे होते हैं, क्योंकि ये हमारे साथ प्रैक्टिकल हुआ है। तो इस तरह होता है, क्योंकि जब महबूब नहीं आ रहा होता तो लोग उस वक्त ताने देते हैं कि यार जिससे तुम मोहब्बत करते हो वो परदेश में अगर है तो वो नहीं आ रहा, या तुम्हें वो अच्छा नहीं समझता। तो बहुत सारे मामलात इसके अंदर होते हैं। और इसके अंदर समझदार वो बंदा होता है जिसको इसके मजाजी के अंदर नुकसान होता है, वो पाक बारगाह तक पहुंचता है तो वो अल्लाह के हाँ बड़ा मकबूल हो जाता है। क्योंकि उसको दुनिया की जब ठोकर लगती है, जब वो ठुकराया जाता है, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में उसका बड़ा प्रोटोकॉल होता है, बड़ा मकाम होता है। क्योंकि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की पाक ज़ात ने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से पूछा, या अल्लाह जब नेक आपको पुकारता है तो आप क्या कहते हैं? तो अल्लाह ने फरमाया, जब मुझे नेक बंदा पुकारता है तो मैं कहता हूँ लब्बैक, मतलब वो कहता है कि अल्लाह, तो आगे से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कहते हैं लब्बैक। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि या अल्लाह जो गुनहगार आपको पुकारता है तो आप उसको कैसे जवाब देते हैं? तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, मूसा मैं उसको 3 दफ़ा लब्बैक कहता हूँ। आय हाय, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कितनी मोहब्बत करते हैं। और हम इंसान इश्क मजाजी के अंदर गर्क हो चुके होते हैं या नशे पे लग जाते हैं, अपनी माँ बाप की ज़िंदगी तबाह कर देते हैं। तो मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन हज़रात, खुदा ना करे कोई भी लोग अगर इसके नशे के अंदर धंस चुके हैं, अपनी ज़िंदगी तबाह कर चुके हैं, अभी भी आपको दावत फ़िक्र देता हूँ कि अपने माँ बाप की खिदमत करें, जहाँ पर वो कहें वहाँ पर शादी करवाएं, और उससे बहुत सारे मामलात होंगे। अच्छा, इसी से जब उन बच्चियों की आगे शादी नहीं होती पसंद की जिससे इश्क कर रहे होते हैं,
تو بہت سارے انتقام لے جاتے ہیں۔ میرے پاس بہت سارے ٹیلی فون کال آتے ہیں واٹس ایپ وغیرہ پر، قاری صاحب فلاں جگہ پر وہ بچی خوش نہیں ہے، اس کی طلاق کروانی ہے۔ اور میں آپ کو اس ویڈیو کے ذریعے آپ کو یہ بتا دوں کہ طلاق کے معاملات، منگنی توڑانے کے کام میں نہیں کرتا، نہ ہی میرے بزرگ کرتے ہیں۔ ہمارا کام صرف جوڑنے والا ہے، سوئی دھاگے والا ہے، ہمارا کام کینچی والا نہیں ہے۔ تو آپ سے گزارش ہے اس طرح کے لیے آپ مجھے کال نہ کیا کریں، اور جو بھی اگر منگنی یا شادی آگے ہو چکے آپ کی محبوب کی، اللہ کی رضا سمجھ کر خاموش رہ جائیں تو اس میں آپ کے لیے بہتری ہوگی، کیونکہ اللہ رب العزت 70 ماؤں سے زیادہ آپ سے پیار کرتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت کبھی بھی آپ کے لیے نقصان نہیں چاہتے، اللہ رب العزت آپ کے لیے بہتر فرمائیں گے۔ تو اسی لیے جو اللہ کا فیصلہ ہے وہ آپ کے لیے بہتر ہے، اس کے اوپر عمل کیا کریں۔ اور جب آپ اللہ کے ذکر سے غافل ہو جاتے ہیں تو پھر عشق مجازی اور بہت سارے معاملات آپ کے لیے پیدا ہوتے ہیں۔ تو جب بھی آپ کو عشق کی بیماری شروع ہو، آپ کی توجہ دنیا کی طرف جانے لگے، کوئی آپ کے دل کے اندر بسنے لگے، تو اس وقت سب سے جو آسان اس کا علاج ہے، آپ نے ترجمے والا قرآن پاک خریدنا ہے، اس کو آپ نے ترجمے کے ساتھ پڑھنا ہے، اور بڑی توجہ سے، بڑے دھیان سے آپ نے اس کو پڑھنا ہے، تو انشاءاللہ تعالی کچھ دن کے بعد یہ بھوت آپ کے اوپر اتر جائے گا۔ اور اس کے ساتھ آپ روحانی کوئی شخصیت ہو جو اللہ کے ولی ہوں، اس کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دیں، اور وہ انشاءاللہ تعالی عشق حقیقی کی منزلیں بھی آپ کو طے کروا دے گا، پاک پروردگار کی تمام منزلیں آپ کو طے کروا دے گا۔ ابھی باران شروع ہو گئی ہے، وہ جیسے کہتے ہیں پختوں میں لگ لگ باران وریگی، لگ لگ اوبر آزی، ڈیر ڈیر باران وریگی، ڈیر ڈیر اوبر آزی۔ تو ابھی باران شروع ہو گئی، بس ابھی میں گھر جاؤں گا۔ اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں، رب العزت تمام کے معاملات بہتر فرمائے، 100% دین کے مطابق زندگی گزارے۔ اور یہ میں آپ کو بیک سائڈ پر دکھاتا ہوں، یہ بچے، یہ میرے دونوں شاگرد ہیں، ایک چاچا کا بیٹا بھی ہے اور یہ بھی میرے شاگرد ہیں۔ تو یہ جو میں نے جگہ آپ کو دکھائی ہے، جب عشق ہو جاتا ہے اس طرح کی جگہ پر اکثر لوگ پڑے ہوتے ہیں اور اپنی زندگی کو تباہ کر دے، نشے کے اندر لگ جاتے ہیں۔ رب تعالیٰ کی بارگاہ سے دعا گو ہوں، رب تعالیٰ تمام امت مسلمہ کو اس آزمائش سے دور رکھے، کیونکہ عشق مجازی کی جو منزلیں ہیں بڑی عجیب ہیں، لیکن یہ بھی کنفرم ہے جو لوگ عشق مجازی سے ناکام ہوتے ہیں وہی کامیاب ہوتے ہیں، وہی صحیح ٹریک پر چلتے ہیں۔ اللہ رب العزت 100% دین کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور آخر میں ایک پیغام، اگر صحت مند رہنا چاہتے ہیں تو اپنی جان کے لیے، اپنے بیوی بچوں کے لیے، اپنی فیملی کے لیے، اپنے دماغ کو ریلیکس رکھنے کے لیے، کیونکہ دنیا کی بہت ساری ٹینشنیں ہوتی ہیں، انسان کو بہت ساری پریشانی، کبھی گھی ختم ہوتا ہے، کبھی کیا ختم ہوتا ہے، گھر کے معاملات ہر کسی کے ساتھ ہوتے ہیں۔ اور اکثر لوگ مجھے بھی کہتے ہیں کہ پیر صاحب آپ پریشان نہیں ہوتے، تو میں نے کہا پریشان ہونے سے کون سے ہماری پریشانی کم ہو جائیں گی۔ تو جب ہم اللہ کی ذات پر چھوڑ دیتے ہیں تو اللہ رب العزت سارے معاملات خود وہ کرتے ہیں۔ تو آپ جب بھی سکون چاہیں اس طرح کے کھیتوں میں، سبزہ کے اندر آ جایا کریں تو بہت زیادہ سکون ملے گا۔ جیسے کہ یہ میں ابھی آپ کو دکھاتا ہوں، یہ بچے، یہ دونوں شاگرد ہیں، تو یہ اس طرف، یہ ابھی میرے خیال میں کوئی ویڈیو وغیرہ بنا رہے ہیں خوش رہنے کے لیے۔ تو جب آپ اس طرح کے سبزہ کے اندر آتے ہیں بہت سارے معاملات آپ کے کلیئر ہوتے ہیں۔ اب یہ دیکھیں جی، یہ میں تھوڑا قریب سے آپ کو دکھاتا ہوں۔ تو معزز خواتین و حضرات، خوش رہنے میں بہت ساری بھلائیاں ہیں اور بڑا آسان کام ہے خوش رہنا، کوئی اس کے اوپر پیسے نہیں لگتے۔ یہ صرف اگر آپ اس طرح کی جگہ پر آ جاتے ہیں تو بہت سارے معاملات کلیئر ہو جاتے ہیں۔ تو یہ میں دکھاتا ہوں آپ کو، یہ بھی سیلفیاں کر رہے ہیں، موسم کو انجوائے۔